Hello friends, myself Dr. Ankur Jain, Faculty of Biochemistry at Cerebellum. Today we have Dr. Sufyan who have secured 177 marks in FMG January 26. First of all, congratulations Dr. Sufyan. Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you. So, so dear, कैसे जर्नी स्टार्ट की, कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या स्ट्रगल तुमने की और कैसे तुमने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया, थोड़ा ब्रीफ में बता दो। जी सर, मैंने प्रिपरेशन तो मतलब इंडिया आने के बाद ही चालू किया था, एफएमजी के रिलेटेड। पहले से मतलब कोई मैंने इतनी खास तैयारी चालू नहीं की थी। अपने मतलब जो माइनर सब्जेक्ट्स है वहीं मैं पढ़ रहा था अपनी इंटर्नशिप के दौरान, क्योंकि तब इतना टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को। तो एंड जुलाई के एंड में या तो अगस्त के स्टार्टिंग में मैंने सेरेबेलम का जो मिशन 200 प्लान है हमारा, बस वहीं ज्वाइन किया। और मैंने अपना कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कोई स्केड्यूल नहीं तय किया था, क्योंकि फिर उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद अपनी एक कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना सेरिबेलम का स्केड्यूल फॉलो किया और बस आखिर तक मैं वही करता रहा। जो भी मतलब आप लोगों की तरफ से जो भी हमको बोला गया, मैं बस वही ब्लाइंडली फॉलो करता रहा। गुड। जी सर। इट्स अ रियली नाइस आइडिया जो तुमने दिया है। जूनियर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। यू जी। हैव लिमिटेड टाइम। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास घंटे तो 24 ही होते हैं। या तो तुम हाँ। टाइम इन्वेस्ट कर लो अपना प्लान बनाने में, या फिर जी इन्वेस्ट सर। करो पढ़ाई में। सो इफ वी आर मेकिंग प्लान फॉर यू, तो तुमने टाइम इन्वेस्ट उसमें नहीं करना। बाकी हाँ जी तुम्हें सर। ध्यान रखना है, बस बाकी काम सेरिबेलम पे छोड़ देना है। जी सर। जी, मैंने मतलब अपनी इंटर्नशिप के दौरान भी मैंने कुछ चीजें की थी अपने हिसाब से कि हम्म। मैं पहले मतलब सेरिबेलम यूज नहीं करता था, दूसरे रिसोर्स से मैं अपनी पढ़ाई चालू रखी थी मैंने। पर तभी इतना मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने रिस्क लेने का सोचा नहीं कि अपने हिसाब से करूंगा एंड में। तो फिर मैंने सेरिबेलम किया, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी मुझे यही सजेस्ट करके गए थे कि अगर अगर खुद से अगर तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो फिर तुम अपने हिसाब से मत ही करना। हो सके तो कुछ ऐसा तुम सोर्स यूज करना जहाँ पे तुमको सब अपने हिसाब से ना करना पड़े, और तुम उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर सको, और तुमको इतना दिक्कत भी ना आए आगे जाके। गुड। हम्म। जीटीज जैसे रेगुलर जीटीज होते हैं, तो जीटी देना कब से स्टार्ट किया था? जीटी मैंने मतलब कि मेरा भी एक ही सब्जेक्ट खत्म हुआ था, पहला ही सब्जेक्ट आपका ही था मतलब बायोकेम, क्योंकि मैं दूसरी बैच से आया था। फर्स्ट बैच में मैं क्योंकि फिलीपींस में था जब जुलाई में चालू हुआ था हमारा प्लान, तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं सेकेंड बैच से ज्वाइन हुआ। और पहला ही सब्जेक्ट आपका था, और मैंने यही सोचा था कि चाहे कि कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ हो या ना हुआ, मैं हर जीटी दूंगा ही दूंगा, चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो। तो मेरी जीटी की शुरुआत शुरुआत हुई हुई थी 117 मार्क्स से, पहले सब्जेक्ट के बाद। और मैं लास्ट मॉक तक 230 तक पहुंच गया था, मतलब धीरे धीरे। और मैंने अराउंड 16 to 18 जीटीज दे दी, और 3 मॉक्स दिए थे जो लास्ट में सेरिबेलम के थ्रू हुए थे। ओके। तो इसमें जी सर। वीडियो एक्सप्लेनेशन भी कुछ जी हेल्प? सर। तो सर, जी सर, after every GT I have watched every single videos about the even the exam and discussion, and about the GTs also. ओके, जी रियली सर। नाइस। जी। अच्छा, एग्जाम से पहले कई बार एंजाइटी तो होती है कि एग्जाम में जाएंगे क्या होगा रिजल्ट, तो उसको कैसे हैंडल किया, कुछ उसके बारे में? लास्ट 1 वीक तो सर, लास्ट 1 वीक तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मैं ही सोच रहा था कि नहीं भाई, जितना भी मुझसे हुआ है उसमें मैंने बहुत अच्छा ही किया है। तो मैं 200 के आसपास तो चला ही जाऊंगा क्योंकि मेरे जीटीज में भी इतने स्कोर आ रहे थे, तो मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस तो था मुझ में। पर लास्ट 1 वीक में मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि कोई भी रैंडम सवाल मेरे दिमाग में आता तो मुझे ये लगता था कि ये तो मुझे नहीं आता है, तो फिर मैं वही चीजें पीडीएफ खोल के पढ़ने लगता है। ऐसा मुझे मतलब कि काफी बार हुआ। इवन कि मुझे एग्जाम के एक दिन पहले भी यही हो रहा था कि ये चीज तो मुझे आती थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे रिकॉल नहीं हो रही ये चीज। तो फिर मतलब वही चीज है कि अगर मतलब आपको आता आता ही है, पर आप मतलब कि एक डर डर का माहौल आपके अंदर हो ही जाता है एट द एंड। तो उसको इतना दिमाग में लेके मत चलना। जो भी मुझे मतलब अभी जो मेरे जो भी जूनियर से या जो भी प्रिपरेशन करने हैं, मैं वही उनको वही बोलना चाहता हूँ।
कि जो भी होगा वो एग्जाम में आप जो भी करोगे उसी वक्त हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। हम्म। गुड। थोड़ा एंजाइटी होना स्वाभाविक है, जी और सर। उस एंजाइटी से परेशान नहीं होना। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तुमने मेहनत की हुई है, फल तो तुम्हें मिलेगा। इसी जी पॉजिटिव सर। थिंक से तुम्हें एग्ज़ाम में जाना है। जैसा कि डॉक्टर सूफिया ने बताया है कि उन्हें भी एंजाइटी हुई थी। क्यों मैं ऐसा इस पॉइंट को मैंने क्यों एड्रेस किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर एंजाइटी हो रही जी है, जी सर, लगता उनमें से मेरा मेरा है। भी एक मैसेज होगा आपको। मैंने भी किया है एक मैसेज। तो वो बड़ा ही स्वाभाविक होता है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये एंजाइटी सभी को होती है। इससे परेशान जी नहीं सर। होना। लगेगा तुम्हें कि याद नहीं, लेकिन यदि तुमने सच में मेहनत की है, तुम्हें सब याद जी है, सर। कहीं ना कहीं छिपा है, कहीं मन की किसी परत में तुम्हारा छिपा हुआ है। बस पॉजिटिव रहो और लगे रहो, लास्ट तक सिलेक्शन तो होगा। हाँ पास। जी सर। जी। जी सर। और बस यही सारी चीजें हैं, मतलब कि जो एंजाइटी के रिलेटेड मैंने भी आपको एक दो बार मैसेज किए हुए। क्योंकि जो हाई वेटेज जो सब्जेक्ट्स रहे उसमें मतलब पीसीएम है, तो मेरे मार्क्स उसमें बढ़ ही नहीं रहे थे। एट द एंड जो मैंने जीटीज या मॉक्स दी थी उसमें मतलब कि अराउंड 50% ही मुझे मार्क्स आ रहे थे। तो उस हिसाब से मैं एक दो बार मतलब ऐसा एंजाइटी भी होती थी कि भाई अगर मेजर सब्जेक्ट्स में ही मार्क नहीं आ पाए तो फिर मुझे और सब्जेक्ट्स में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से भी आपसे भी गाइडेंस मिला था मुझे कि कोई नहीं, जितने भी मार्क्स आए तुम अभी मार्क्स मत फोकस करो, तुम अपने हिसाब से अपना लगे रहो, एट द एंड तुमको आ ही जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल यार, देखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट ये इंटरव्यू सुन रहा है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी सोच बड़ी ही स्वाभाविक है। जब हमने अपनी पूरी मेहनत की है, तो थोड़ी सी एंजाइटी तो बनती है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, तो एंजाइटी आती है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो, अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट रखो, और ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो। कभी गलत नहीं होता। जी सर। जिसने मेहनत की होती है उसे रिवार्ड जरूर मिलता है। जी सर बिल्कुल। तो डॉक्टर सोफिया, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, थैंक योर यू सो मच सर। पेरेंट्स, और कीप शाइनिंग लाइक दिस। बहुत सारे अचीवमेंट तुम्हें अभी लेने हैं, तो बेस्ट विशेस। जी सर। जी सर, ये एग्जाम के अलावा भी मैं ये एक अचीवमेंट ये कि जिस फैकल्टी से मैं इतने टाइम से पढ़ रहा था उनसे मैं आज बात भी कर पा रहा हूँ। क्योंकि काफी मतलब कि काफी टाइम से और पिछले मेरी पूरी जो एमबीबीएस की जर्नी है उसमें मैं काफी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैंने इतना कुछ खास मतलब कि अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं प्रूव किया था, पर अपने आप में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कर लूंगा। और आप लोगों की वजह से और पूरी सेरिबेलम फैमिली की वजह से आज मुझे जितने भी मार्क्स मिले मैं उसका शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू डियर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है, तुम्हारा परिश्रम है, और जो ये रिजल्ट है। और इसी तरह थैंक यू शाइन सर। करते रहो, मेहनत करते रहो, पॉजिटिव रहो, लास्ट तक लगे रहो, चालू रहो। बेस्ट विशेस। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट सर।